बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गुले चारुका शुमा चार के द वश न्यूज़ मंच में होस्ट अली हुसैन शुमारा मरागश आबाद सिंध वशत कना गुले चारुका आबाद सिंध प्रोग्राम रहता मर्ची यक्के अहम टॉपिक हस्ते टॉपिक हस्ते विंटर वेकेशन है हवाले चे कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट हस्ते हर साल विंटर वेकेशन नवंबर आखिरी रोच बयां आदो स्टार्ट बयां तकरीबन दा रोच वेकेशन बयां उड़ा मौसम हस्ते आ जनवरी फरवरी तो मौसम बाज सर्द पे दूर दराज इलाका ने हस्ता बाज स्टूडेंट आए ना बाज मुश्किलात पैदा काया बल्कि टीचर्स हस्ता आए ना भी बाज मुश्किलात फेस कन गया हमें सूरत हाल वजह एक वीडियो दे हस्ते सेम सिचुएशन वाला एक वीडियो हस्ते ये वीडियो समाचार शचरन गप ये सिंध के इलाके काजी अहमद के एक गांव फजल करीम राहू की वीडियो है। स्कूल में छत ना होने की वजह से 200 से ज़ायद मासूम बच्चे सख्त सर्दी में खुले आसमान तले पढ़ने पर मजबूर हैं। इसी तरह सिंध के दीगर अजला की भी यही हालत है। स्कूल ना होने की वजह से मासूम बच्चे इस खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। साथ साथ वालिदैन स्कूल नहीं भेज रहे हैं, जिसकी वजह से स्कूलों में हाज़िरी इंतहाई कम बताई जाती है। सख्त सर्दी के बावजूद महकमा तालीम की जानिब से छुट्टियों में इजाफा न करना एक बड़ा सवालिया निशान है। गुलतर कुछ मैं वीडियो चाहता कि स्कूल छत नए होता इस तरह बिल्कुल कवर नए स्कूल इधर मौसम बात सर्द दरसते चुक चूँ वान गए इधर एक गवर्नमेंट ऑफ सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट है मऊशा के नाअहली हस्ते इधर तकरीबन 90s दौर ने लगे 80s दौर ने बल्कि 2024 अलग हैं इधर महकमा मौसमियात भी हंसते हैं आ भी शाना गुशी की एक रिपोर्ट हंसते आई है कि सिंध दूर दराज इलाका हंसता आउदा -2 डिग्री था मतलब सर्द मौसम बहते बल्कि टीचर्स हंसता आईन गुमा गप कनगी ब्रेका चे रन असद साहब हंसते हैं दादू चे मार जवान कनगे सीनियर टीचर हंसते हैं सुमैया बलोच हंसते हैं नौशर फ़िरोज़ा चे शे ताल्लुक ये भी टीचर हंसते हैं एम ए मुश्ताक हंसते हैं ए जर्नलिस्ट हंसते हैं इशे ताल्लुक सक्कर चे हंसते हैं मीर अली अकबर इशे ताल्लुक शिकारपुरा चे कश्मूरा चे हंसते हैं इधर जरूर की शॉर्ट ब्रेक चरण गप करें। पुलिस सरवा ब्रेक अचरन शुमारा वशत कने प्रोग्राम आबाद सिंध टॉपिक लगे विंटर वेकेशन सिंध था एजुकेशन डिपार्टमेंट पॉलिसी हस्ते आइए सरा इधर एक के सीनियर टीचर हस्ते असद अली हमरादारी करेंगे वशत कने यह प्रोग्राम है था असद बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर आज हम बात कर रहे हैं ये जो एक पॉलिसी है कि विंटर वेकेशन बच्चों की जो स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं वो दिसंबर में होती हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं कि मौसम एकदम चेंज हो जाता है और जनवरी में फरवरी में जो है वो सर्दी में इजाफा हो जाता है। जो दूर दराज इलाके हैं, आप जिस तरह दादू से आपका ताल्लुक़ है, तो वहाँ पे बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं स्टूडेंट्स को भी टीचर्स को भी। इस हवाले से क्या कहेंगे? जी अली साहब, असल में ये है कि ये जो अंग्रेज़ों का सिस्टम था कि दिसंबर में ही छुट्टियाँ होंगी और ये जनवरी तक ख़त्म हो जाएंगी, तो वो अभी तक बदकिस्मती से चल रहा है। लेकिन मौसम का हाल वो नहीं रहा है कि ये चीज़ें इसी तरह से चलती रहें। शायद ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से अब हो ये रहा है कि सर्दियाँ ऐसे समझेंगे शुरू ही जनवरी से हो रही हैं। तो जैसे ही छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं उसके बाद सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, तो ये असातिज़ा के लिए भी एक चैलेंज है और स्टूडेंट्स के लिए भी एक चैलेंज है स्कूल में आना और तदरीसी अमल को जारी रखना। टीचर्स तो कोशिश करके पहुंच जाते हैं टाइम पे, लेकिन स्टूडेंट्स की वो इससे नहीं होती है स्कूलों के अंदर, क्योंकि हेल्थ के इश्यूज भी हो सकते हैं और पेरेंट्स भी कुछ अवॉइड करते हैं कि इतनी सर्दी में अपने बच्चों को कैसे भेजें। सही, लेकिन क्या जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, आपने जो जिक्र किया कि अंग्रेज़ों को दौर से चलता आ रहा है, लेकिन अब तो वो दौर भी नहीं है और पॉलिसी तो दारुल खिलाफा कराची में, अब कराची में भी सर्दी बढ़ गई है। तो ये जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, आप नहीं समझते कि इस पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए, थोड़ा सा इस पर नज़रसानी करनी चाहिए? इस पर बिल्कुल नज़रसानी करनी चाहिए और मौसम के हिसाब से ही इसको अनाउंस करना चाहिए। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है हमारे पास, तो उनसे एडवाइस करके महकमा तालीम
इन चीज़ों को हैंडल कर सकता है और उसके अच्छे नताइज होंगे। अभी तो इसे टाइम ज़ाया हो रहा है, तदरीसी अमल तो है नहीं। ये है कि साथ साथ बैठे हैं, 2-4 शागिर्द आते हैं, तो तदरीसी अमल को तो इस तरह जारी नहीं रखा जा सकता क्योंकि मौसम इजाज़त नहीं दे रही है। तो इसको बिल्कुल इस पे नज़रसानी होनी चाहिए और महकमा मौसमियात के साथ मिलके जो तालीम के मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी हैं या जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इन चीज़ों को हैंडल करें। अच्छा, उसके अलावा दादू के जो दूर दराज इलाके हैं, ग़ालिबन वहाँ सैलाब भी आया था और सबसे ज़्यादा मुतासर तरीन ज़िला था वो। वहाँ स्कूल ज़ाहिर सी बात है तामीर भी नहीं हुए ठीक तरीके से, तो वहाँ पे तो और ज़्यादा चैलेंजेस होंगे स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, कि किस तरह से वो सफ़र कर रहे होंगे। और क्योंकि अभी 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है PDMA से, जिसमें कहा गया कि सिंध के जो भी मतलब दही सिंध के जो इलाके हैं वहाँ पर फोग जो है उसमें भी इजाफा होगा और सर्दी में भी इजाफा होगा, माइनस तक भी डिग्री जा सकती है। तो इस सूरत हाल में तो एजुकेशन का जो निज़ाम है, जो तदरीसी अमल है, वो तो जारी नहीं हो सकता। बिल्कुल इस तरह भी है, काफ़ी स्कूल हैं जो डिमोलिश हो गए थे सैलाब की वजह से, अभी तक उसी सूरत हाल में है। लेकिन अब ये पोजीशन है 1 तारीख से ही कि सूरज ही नजर नहीं आ रहा है दादू डिस्ट्रिक्ट में। वैसे अगर सूरज निकलता है तो एक फैसिलिटी ये होती है कि बंदा बाहर स्टूडेंट्स को बिठा के ऐसे स्कूलों में जिनकी बिल्डिंग नहीं है या जहाँ पे टेंट्स हैं वहाँ पे काम चला सकता है। लेकिन इस पोजीशन में बाहर बैठना भी मुमकिन नहीं है क्योंकि फॉग बहुत ज्यादा है, ठंड बहुत ज्यादा है, सूरज का नामो निशान नहीं, तो इस वजह से बहुत सारी तकलीफें हैं, तो उनको एड्रेस करना चाहिए। अच्छा, आपकी तजवीज़ क्या होगी इस हवाले से? सर बस यही हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, कि आप जब ये छुट्टियों का शेड्यूल बनाते हैं तो उसमें मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को साथ में लें और मौसम का तायन जैसे वो करके आपको देते हैं एक अंदाजे के मुताबिक, इस हवाले से आप जो है छुट्टियों का ऐलान करें ताकि तदरीसी अमल में भी कोई खलल ना पड़े। वो भी रुकना नहीं चाहिए और छुट्टियां भी हो जाएं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर साहब, सीनियर टीचर थे और आपने बहुत अच्छी बात की और आपने तमाम सूरत हाल से भी हमें आगाह किया। गुलचारू का ये सूरत हाल इससे डिस्ट्रिक्ट दादू है, सीनियर टीचर असद अब्दुल सत्तार साहब अमरादारी कनगोता। इधर जरूर एक शॉर्ट ब्रेक का चरण कंटिन्यू। गुलचारू का ब्रेकचरण शुमारा वशद करें प्रोग्राम आबाद सिंध टॉपिक बस्ते विंटर वेकेशन टीचर देखिए स्टूडेंट मुश्किलात स्ताइन सर गपकन गए एजुकेशन डिपार्टमेंट पॉलिसी से सर इधर के देखिए टीचर से नौशर फिरोजा से ताल्लुक से सुमैया बलोच वशद कने आइए प्रोग्राम था। मैम बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आज हम बात कर रहे हैं विंटर वेकेशंस पर, जो कि दिसंबर के लास्ट में की जाती हैं और उसमें सर्दी इतनी होती नहीं है, पर उसके बाद हम देखते हैं कि जनवरी में या फरवरी में सर्दी बढ़ जाती है और हर साल यही सूरत हाल का हमें सामना होता है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो ये पॉलिसी है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो ये चीज़ें देखकर अनाउंस करते हैं विंटर वेकेशंस, इस बारे से आप क्या कहेंगे? किन मुश्किलात का शिकार है नौशहर फेरोज ज़िला, वहाँ के दूर दराज इलाके और स्कूलों की क्या हालत है? क्योंकि आप टीचर हैं, हमसे बेहतर आप जानती होंगी। जी सर, देखिए नौशहर फेरोज मैं तो कहूँगी ऑल ओवर सिंध में ये एक ही इशू चल रहा है। इसमें ये होता है कि छुट्टियाँ हमारी पहले हो जाती हैं। जाहिर है जब ये इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था जो पहले सालों पुराना चलता आ रहा है, तो इसमें दिसंबर में पहले हुआ करती थी सर्दियाँ, लेकिन अब क्लाइमेट चेंज की वजह से सर्दियाँ जो है वो जनवरी से स्टार्ट होती है क्योंकि फॉग जनवरी में पड़ना स्टार्ट होती है। तो अब ये होता है कि हमारा पुराना नोटिफिकेशन होने की वजह से वही फॉलो किया जा रहा है, सालों साल यही चला आ रहा है। तो एक प्रॉब्लम ये होने लगी है कि बच्चे एब्सेंट ज़्यादा होने लगे हैं। इसके अलावा अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उन्हें इन्फेक्शियस डिजीज़ का बहुत सामना करना पड़ रहा है, शिकार हो रहे, चाहे वो बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे असातिज़ा हो, चाहे स्टूडेंट्स हों, तो उन्हें इन चीज़ों का प्रॉब्लम होने लगा है। और दूसरी बात ये कि बच्चियाँ जो हमारे पास दूर दूर से आती थी, मैं खुद एज गवर्नमेंट टीचर हूँ और सेकेंडरी की हूँ, तो हमारे पास बच्चियाँ दूर दूर से आती हैं, उन्हें भी यही इशूज़ हो रहे होते हैं कि ठंड है, हवा है, ट्रेन के अंधेरा होता है, फॉग की वजह से बिल्कुल अंधेरा। आप यकीन करिए अब तक नौशहर फेरोज डिस्ट्रिक्ट में आज तीसरा दिन है सूरज नहीं निकला। तो वो बच्चियाँ किस तरह से आएंगी? उनके एकेडमिक एक्टिविटीज़ पर बहुत ज़्यादा इशूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा उनकी लर्निंग जो है वो इफेक्ट हो रही है और इनके मेडिकल इशूज़ हो रहे हैं।
क्योंकि जहाँ फॉग होगी वहाँ पर जो है राइनो वायरस का ज़्यादातर कॉमन कॉल की वजह से होने लगता है, तो ये सारे इश्यूज हो रहे हैं यहाँ पे। सही। इसके अलावा एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है पीडीएमए ने, जिसके मुताबिक जो है वो सिंध में मज़ीद फोग जो है वो बढ़ेगी और -डिग्री तक जो है वो जा सकता है। लेकिन ये तो और मुश्किलात बढ़ेंगी, तो इससे मैं नहीं समझता कि तदरीसी अमल जो है वो जारी किया जा सकता है या तो फिर सही से पढ़ाई हो सकती है। सर पढ़ाई हमारी स्ट्रेंथ इतनी कम हो गई है कि जो हमारे पास 85% बच्चे आया करते थे, प्रेजेंट होते थे, अब वो हमारी जो है जाके रेशो 49-40 पर पहुंचा है। तो ये इशूज हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ये नोटिफिकेशन जो इनको महकमा मुस्लियात दे रहा है, बता रहा है, तो इन्हें हॉलीडेज देने से पहले भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जब आप हॉलीडेज दे रहे हैं, चाहे वो गर्मी की दें चाहे वो सर्दी की दें, तो अच्छा, आप आपसे पहले एक सीनियर टीचर से मैं बात कर रहा था, उनका ये भी कहना था कि ये अंग्रेज़ों के दौर से, ब्रिटिश दौर से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन खैर वो तो अब चले भी गए, लेकिन उनकी पॉलिसीज अब तक चल रही हैं। और इसी के साथ साथ क्योंकि आपने जो जिक्र किया कि दिसंबर में सर्दी पहले बहुत ज़्यादा होती थी, अब चूँकि क्लाइमेट चेंज की वजह से अब आगे बढ़ गई है। जिस तरह हम जनवरी की बात करें, जिस तरह हम बात करें फरवरी में मज़ीद सर्दी बढ़ेगी, तो ये तो इनको पॉलिसी को तो रिव्यू करना चाहिए या तो फिर इसी तरह जारी रखना चाहिए। इससे तो तालीम का नुकसान हो रहा है। देखिए, ये इन्हें रिन्यू करनी चाहिए पॉलिसी, ने अपना नोटिफिकेशन चेंज करना चाहिए। वो देखिए हर साल चेंज हो सकता है, आप देख लेंगे क्लाइमेट चेंज कितनी तेजी से बढ़ रहा है। पंजाब में हो चुका है जी, मैं थोड़ा सा आपकी नॉलेज में इजाफा कर, पंजाब में जो है वो इजाफा कर दिया गया है, छुट्टियों में बढ़ा दी गई है छुट्टियां तकरीबन। ऐसा होता है सिंध में ये होता है कि एक बार हमने बात जो कर ली वो कर ली, बात खत्म हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हॉलीडेज से रिलेटेड इन्हें ये चाहिए कि ये जो है पहले मौसमियात जो खाता है इनका जो महकमा है, उनसे रब्ता करें, मशवरा करें, फिर उनसे पूछें कि जब जिस मंथ में सर्दी की शिद्दत बढ़ती है या फिर गर्मी बढ़ती है तो तब छुट्टियां देनी चाहिए, चाहे वो अगस्त का महीना हो गर्मियों के लिए, चाहे वो जनवरी या फरवरी हो सर्दियों के लिए। लेकिन एक ही चीज़ को बार बार इन्हें नहीं चलाना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़, बारिशों में और सैलाब में भी जो मुतासिर आपका ज़िला भी हुआ है यकीनन, जहाँ आप इस वक्त मौजूद हैं, तो स्कूल भी डिमोलिश हुए थे, तो वो तामीर भी नहीं हुए हैं और खुले आसमान तले बच्चे कहीं कहीं स्कूलों में पढ़ते भी हैं, तो उनके लिए तो और ज़्यादा दुश्वारियाँ हैं। बिल्कुल, सिर्फ ये नहीं, हमें बहुत ज़्यादा इशूज हो रहे हैं इसमें। ये कि जैसे पानी अब तक खड़े हुए हैं एरियाज में, जिसकी वजह से वायरस फैलते जा रहे हैं, बच्चे बीमार होते जा रहे हैं। तो फिर वही हमारी जाके अटेंडेंस पर बहुत सारे इशूज आ रहे हैं, बच्चे हमारे नहीं आ पा रहे, बहुत सारी बीमारियों से, कोई स्किन प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, तो कोई जो है उन्हें लंग्स इशूज होने लगे हैं। तो ये सारे तो मसले अब तक चल रहे हैं। तो आप क्या तजवीज़ करना चाहेंगी एजुकेशन डिपार्टमेंट को? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से यही दरख्वास्त करूँगी कि होनी चाहिए हर चीज़ को मद्देनजर रखकर सबसे पहले जब आप हॉलीडेज दे रहे हैं तो आप जो है क्लाइमेट चेंज को, मौसमियात खाता जो आपका है, जो आपने बाकायदा उनको सैलरीज दे रहे हैं, तो आप उनसे मशवरा लें कि भाई हमें अगर हॉलीडेज देनी है तो क्या इस मंथ में या इतने डेज में सर्दी होगी या गर्मी होगी, हम दें या ना दें। उनसे मशवरे के तहत ही नहीं चलना चाहिए और इसी पर फैसला करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आपने तमाम तर सूरत हाल से हमें आगाह किया, बहसीत टीचर के वहाँ पर क्या मुश्किलात हैं आपके ज़िले में और किस तरह बच्चे वहाँ पर अटेंडेंस का जो रेशो है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को चीज़ें देखनी चाहिए, सिंध का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि पंजाब ने जो है वो बढ़ा दी हैं छुट्टियाँ, तो सिंध में भी यकीनन जो कि टीचर्स भी मुश्किलात का शिकार हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स भी मुश्किलात का शिकार हैं, उनके पेरेंट्स स्कूल नहीं भेजते क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। सर आपने जिक्र किया कि 3 दिन से जो है वो सूरज नहीं निकला सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में, तो यकीनन एक बहुत ही टेंस सिचुएशन है और एजुकेशन डिपार्टमेंट को रिव्यू करना चाहिए, या तो छुट्टियों में इजाफा कर देना चाहिए या तो फिर अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करना चाहिए। गुलेचार को इधर जुरे के शॉर्ट ब्रेक का चरण गप करें। गुलेचार का ब्रेक का चरण शुमारा वशद कने प्रोग्राम आवाज़ सिंध टॉपिक मर्ची विंटर वेकेशन लगे सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट पॉलिसी टीचरांनी मुश्किलात, स्टूडेंटांनी मुश्किलात हैं, सर गप करने गए कि सीनियर सहाफ़ी हंसते हैं सखर अच्छे ताल्लुक हंसते हैं एम ए मुश्ताक साहब। साहब बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए, खुश आमदीद कहता हूँ आपको इस प्रोग्राम में। सर आज हम बात कर रहे हैं विंटर वेकेशंस पर, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जिनकी पॉलिसी ये है कि दिसंबर में तो वो छुट्टियों का ऐलान कर देते हैं, लेकिन सर्दियाँ जो हैं वो जनवरी और फरवरी में बढ़ जाती हैं, दिसंबर में इतनी सर्दी होती नहीं है, तो जिससे टीचर्स और स्टूडेंट मुश्किलात का शिकार होते हैं। क्या कहेंगे इस पर आप?
हुसैन साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर और ममनून हूँ और आपके टेलीविज़न वश न्यूज़ टेलीविज़न नेटवर्क का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम में। हुसैन साहब, असल बात यह है कि पाकिस्तान का निज़ाम ही कुछ ऐसा है कि कहीं भी कोई एक मैनेजमेंट नज़र नहीं आती। जिस तरह एक मिसाल होती है कि कहीं पे डाका लगता है, कहीं पे कुछ होता है तो वहाँ पे पुलिस डाके के बाद पहुँचती है। इसी हवाले से यहाँ पर भी अगर आप देखा जाए तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की कोई भी प्लानिंग मौजूद नहीं है। अगर छुट्टियां देखें, दिसंबर में बच्चों की छुट्टियां होती है तो जनवरी और फरवरी में जो है वो सर्दियों में शिद्दत आ जाती है। अब देखिए आप, 31 दिसंबर जैसे ही खत्म हुई है उसके बाद आज 5 तारीख है। 5 तारीख तक को हमारे एरिया में सक्खर में सूरज नहीं देखा गया है और सर्दी की बहुत ही शदीद लहर है। और आज सक्खर के एरियो में मुख्तलिफ जो हिस्से हैं वहाँ पर बारिश भी पड़ी है और बच्चों के लिए बहुत मुश्किलात है और उनको मुश्किलात का सामना है। बिलखुसूस अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के स्कूलों में वो सहूलियात मुयस्सर नहीं है जिन सहूलियात की बिना पर जो है बच्चे सेफ रह सकें, महफूज रह सकें। ये एक अलमिया है पाकिस्तान में कि कहीं पे किसी इदारे में, किसी डिपार्टमेंट में कोई प्लानिंग नहीं होती और बच्चों के लिए तो बिलखुसूस इस हवाले से अगर देखा जाए तो ऐसी माहौल में, ऐसी कंडीशन में जनवरी के कुछ ऐसे एरिया जैसे 1 जनवरी से 15 जनवरी जो सख्त सर्दियां पड़ती हैं, इस हवाले से देखा जाए तो जनवरी में बच्चों को छुट्टियां देनी चाहिए, न कि दिसंबर में। हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है कि पहले बच्चों की छुट्टियां गुजर जाती है, उसके बाद सर्दी की जो है शिद्दत बढ़ती है। तो ये डिपार्टमेंट को भी सोचना चाहिए और वहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं जो मैनेज करते हैं इन चीज़ों को, उनको भी देखना चाहिए कि बच्चों के सहूलियात के हवाले से कुछ इंतजाम करें। मेरे पास एक नोटिफिकेशन भी है पीडीएमए का जिसमें उनका कहना है कि जी 3 से 4 रोज़ में सिंध में मज़ीद सर्दी में इजाफा होगा और साथ साथ धुंध जो है वो बढ़ेगी। तो जब ये सारी सूरत हाल हमारे सामने है, हम ना 80s में हैं ना 90s में हैं, हम इस वक्त 2024 में दाखिल हो चुके हैं, क्या महकमा तालीम जो है वो महकमा मौसमियात से कोऑर्डिनेट करे, पीडीएमए से कोऑर्डिनेट करके फिर उसके बाद अगर वो जो है वो छुट्टियों का ऐलान करे तो ये बेहतर नहीं होगा? ये जो पॉलिसी साज हैं, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं। हुसैन साहब, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को और जो मौसमियात के डिपार्टमेंट ने ये आपस में जब तक कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तब तक बच्चों को सहूलियत नहीं मुयसर होगी, बच्चों के लिए कुछ बेहतर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। अब कल से सैटरडे से जो है बरसात का सिलसिला शुरू हो रहा है, बल्कि महकमा मौसमियात ने तो जो है वो पेशन गोई की थी कि सैटरडे से बरसातें शुरू होगी, लेकिन सक्खर में आज से बरसातें शुरू हुई है और आज से आप देखेंगे कि जो सर्दी है उसकी लहर में शिद्दत आएगी और बच्चों के लिए स्कूल जाना बहुत ही मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होता जा रहा है। और जो निचले दर्जे के, जो निचले सतह के जो बच्चे हैं, जिन खानदानों के पास सर्दियों से बचने के लिए अपने पास कुछ नहीं है, वो बच्चों को क्या सहूलियात दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। और जो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। ये चीज़ें इनको जो है महकमा मौसमियात और एजुकेशन डिपार्टमेंट को दोनों को मिलजुल कर हल करना चाहिए और ये जब तक आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तब तक यही सूरत हाल चलती रहेगी। लोग जो है चांद तक पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारा अलमिया यह है कि 2024 में हमने कदम तो रखा है, लेकिन आज तक हम जो है यूं समझे कि 1980 के भी दौर से भी दूर हम गुजर रहे हैं और हमारी जिंदगी जो है अब तक वही अंधेरों के जो है साए में गुजर रही है। ये हमारा अलमिया है और ये पाकिस्तान का बड़ा अलमिया है। अच्छा मुर्शद साहब, एक और चीज़ कि बारिशों में जो गुज़श्ता साल बारिशें हुई थी उसमें स्कूल ज़ाहिर सी बात है डिमोलिश भी हुए होंगे, मुतासिर हुए होंगे, तो उनका तामीर तो यकीनन जिस तरह सिंध के दीगर अज़ला का हाल है वही आपके ज़िले की भी यही हालत होगी। तो स्कूल भी कुछ स्कूलों की तो छतें भी नहीं हैं, तो वहाँ पर तो और ज़्यादा मुश्किलात होंगी। अभी टीचर से मेरी बात हो रही थी तो वो ये कह रहे थे, 2 सीनियर टीचर्स से, वो कह रहे थे कि जी अटेंडेंस का जो रेशो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। टीचर्स आते हैं लेकिन बच्चे नहीं आते क्योंकि पेरेंट्स नहीं भेजते उनको सर्दी में। हुसैन साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। पिछली जब 2022 में जो बारिशें थी, जो सैलाब आया था, उसमें बहुत सारे स्कूल थे वो डैमेज हो गए थे, गिर गए थे, जिनकी छतें गिर गई थी। अब तक ताहाल जो है महकमा जो तालीम है
वो सोए हुए हैं और उन्होंने अब तक कोई स्कूल जो है वो अपनी बुनियाद पर नहीं बिठाया, अपनी जो उनकी बेसिक थी वहां पर खड़ा नहीं किया। इन लोगों ने क्या किया है, जहां पर जो स्कूल मिसमार हो गए, जो खत्म हो गए, उन स्कूल के बच्चों को किसी दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो 2 शिफ्टें चला रहे हैं। एक शिफ्ट मॉर्निंग की चला रहे हैं, एक शिफ्ट जो है वो इवनिंग की चला रहे हैं। अब देखिए मॉर्निंग का जो सर्दियों का टाइमिंग है वो बच्चों का 9 बजे का टाइम है, लेकिन उन मॉर्निंग और इवनिंग की शिफ्ट की वजह से जो महकमा तालीम है उन्होंने 8 बजे 7:30 बजे का टाइम रखा हुआ है स्कूल का, जिसकी वजह से भी बहुत बच्चे परेशान हैं और उनके वालिदैन भी बहुत परेशान हैं। और जो इवनिंग की जो शिफ्ट है, इवनिंग की शिफ्ट की जो हाजिरी है बच्चों की वो बहुत ही कम है, वो ना होने के बराबर है। और इसके बदौलत मैं आपको बताता चलूं कि जो बच्चों का मुस्तकबिल है वो दांव पर है। बच्चे काफी बहुत सारी जो उनकी जो अटेंडेंस है वो नहीं लग रही और बच्चे वो शौक से नहीं जाते, क्योंकि इवनिंग में वो बच्चे आदी नहीं है, वो मॉर्निंग में पढ़े तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल है और उनके मुस्तकबिल के लिए भी बहुत मुश्किलात हैं। और महकमा जो तालीम है वो अब तक सोया हुआ है, वो सिर्फ कागजों में अपने खांचेबाजी करते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से उन्होंने अब तक कोई इकदाम नहीं किया। और जो मिसमार स्कूल हैं जिनकी छतें गिर गई हैं, जो डैमेजेस है उनको अब तक रिपेयर नहीं किया हुआ है। ये मेरे सामने की बातें, मेरे सामने कोई बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, बहुत सारे स्कूल मेरे नजरों से गुजर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी निशानदियां की है उनके महकमा तालीम को, लेकिन अब तक उन्होंने ताहाल कोई उनके ऊपर इकदाम नहीं उठाया है। अच्छा, इसमें आखिरी सवाल, की वक्त की कमी है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हुकूमतें हमेशा आवाम और की मुश्किलें कम करती हैं, रिलीफ देती हैं, लेकिन हम यहाँ देखते हैं हमारी हुकूमतें हैं हमारी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा करती हैं। आप देख लें एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है मुश्किलात कम करने के बजाय, जिस तरह आपने बताया कि टाइमिंग भी बढ़ा दी है उन्होंने, अर्ली मॉर्निंग आपको आना भी है, सर्दियों में आना है, सर्दी से पहले आपने छुट्टियाँ कर दी, तो क्या तजवीज़ देना चाहेंगे, क्या कहेंगे इस पर शॉर्टली? देखिए सर, ये पाकिस्तान का अलमिया है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट, वैसे तो देखिए दुनिया भर की जो गवर्नमेंट है, हुकूमतें हैं, वो अपने अवाम को मुख्तलिफ सहूलियात देती हैं जिंदगी की, भले तालीम हो, सेहत हो, तमाम तर जो जिंदगी की सहूलियातें वो मुयसर होती हैं। अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान का अलमिया है कि पाकिस्तान में कोई सहूलत मुयसर नहीं होती। अब के जब देखें इलेक्शन का माहौल है, सब झूठे वादे कर रहे हैं, हर कोई अपने जो वोटर है, अपने सपोर्टर है, दोबारा से उनको जो है जोश दिलाने में लगे हुए हैं। लेकिन ये करीब का वाकया है, सारे मिले हुए थे, तकरीबन 14-15 पार्टियां मिलकर उन्होंने हुकूमत की, वो भी कोई आवाम को फायदा जो है वो नहीं पहुंचा पाई। जो एक दूसरे के पीछे बैगें उठा के चलते थे वो एक दूसरे के ऊपर वार कर रहे हैं अपने अल्फाजों के, लेकिन अवाम को न पहले कुछ मिला है न अब मिलेगा, क्योंकि ये निज़ाम ऐसा है, इन्होंने पाकिस्तान को मजाक समझा हुआ है, पाकिस्तान के अवाम को इन्होंने मजाक बनाया हुआ है, पाकिस्तान की कौम को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है और पाकिस्तान के अवाम को ये समझते हैं कि ये पागल है, ये बस थोड़ी देर के लिए जज्बा करते हैं, थोड़ी देर के लिए एहतजाज करते हैं, उसके बाद जो है पाकिस्तानी कौम को भूलने की बीमारी है और ये भूल जाते हैं और भूलने की वजह से ये लोग अपने मौके का फायदा उठाते हैं और वोट लेकर जो है अपने इक़्तिदार के मजे उठाते हैं। 5-5 साल किसी को लिफ्ट नहीं कराते और तालीम पर तो बिल्कुल बात की जाए तो वो कोई ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि इनके बच्चे तो सर बाहर ममालिक में पढ़ते हैं। जी, इनके बच्चे जो है वो बाहर ममालिक में पढ़ते हैं और हमारे बच्चे, गरीब के बच्चे, मजदूर के बच्चे, किसान के बच्चे वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। उनको भी वो चाहते हैं कि ये ज्यादा नहीं पढ़े, कम से कम अगर पढ़े भी तो मैट्रिक पढ़े, 5-7 दर्जे पढ़कर जो है अपने कामों में लग जाएं और अपने पेट गुजर के लिए मेहनत मशक्कत करें और आगे नहीं बढ़े। ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। टाइम की कमी है, इंशाल्लाह आपसे दोबारा रब्ता करेंगे किसी दूसरे इशू पर। आपने जो तफसीलात बताई अपने ज़िला सखर के हवाले से कि क्या मुश्किलात हैं, बारिशों में भी वहाँ पर काफ़ी सारी मुश्किलात देखने को मिली हैं और अब भी जो है वो बहैसियत सहाफ़ी आपने तमाम तर चीज़ें हमें जो बताएंगे क्या स्कूलों की हालत है वहाँ पर, और फिर साथ साथ जो है वो पेरेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को नहीं भेजते, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने कहा कि 3 से 4 दिन से जो सूरज भी नहीं निकला, तो ऑल ओवर सिंध की यही हालत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। गुलेचार को इजाज़त दें, शॉर्ट ब्रेक का चलन कंटिन्यू करें।
गुलेचारों का ब्रेक चरण शुमारा वशत कने प्रोग्राम आबाद सिंध टॉपिक मर्ची विंटर वेकेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड पॉलिसी है सरा गपकन गे मा टीचर आनी मुश्किलात स्टूडेंट मुश्किलात इदा सिंधे के लास्ट डिस्ट्रिक्ट हस्ते कश्मीर उधर हमारा सीनियर सहाफ़ी मीर अली अकबर साहब ज्वाइन को था वशत कने मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आज का जो टॉपिक है ये विंटर वेकेशंस के हवाले से है, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की एक पॉलिसी है कि छुट्टियों से पहले सर्दियों से पहले वो छुट्टियों का ऐलान कर देते हैं, फिर उसके बाद जो है वो जनवरी में फरवरी में सर्दियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो स्टूडेंट्स को भी मुश्किलात पेश आती हैं, टीचर्स को भी। आपसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, आप लाइन पर नहीं थे, आपसे पहले मैंने 2 टीचर से बात की, सीनियर साफ़ियों से बात की, तो उनका भी यही कहना है कि मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस पर रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि ये अंग्रेज़ दौर का पुराना जो है निज़ाम अब तक चलता आ रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? जी अलीसन, बिल्कुल आपने वजह फरमाया, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। देखिए, महकमा तालीम की जानिब से सिंध में बच्चों की छुट्टियों के हवाले से ये एक अजीब कारनामा है कि सर्दियां जनवरी में शुरू हो जाते हैं, मगर बच्चों को छुट्टियां जो है वो दिसंबर में दी जाती हैं। ये महकमा तालीम की सुस्ती कहा जाए या नाअहली कहा जाए, समझ से बालातर है। इस वक्त जो है ठठरते हुए सर्दियां तो अब शुरू हुई हैं जनवरी में, तो दिसंबर में बच्चों को छुट्टियां देने का क्या मुराद है? अब सूरताल कुछ इस तरह है कि जनवरी का आगाज होते ही कुछ दिनों से शदीद सर्दियां हैं, जिससे बच्चों को स्कूल आने जाने में जो है वो शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर जो देही इलाकों के बच्चे हैं, असातिज़ा हैं, क्योंकि वो स्कूल जो है वो कई मील जो है वो दूर से सफर करके स्कूल आते हैं, तो उनको शदीद सर्दी और धुंध का भी जो है वो सामना करना पड़ रहा है। अब महकमा तालीम सिंध को चाहिए कि वो बच्चों की छुट्टियां जो है वो दिसंबर के बजाय जनवरी में करे, ताकि बच्चे सर्दियों से बच सकें। दूसरी बात यह है कि कश्मीर से शिकारपुर तक जो है वो रोड भी सिंगल होने पर जो है वो सर्दियों और धुंध के जो है ट्रैफिक जो हादसा जो है उनमें भी जो है इजाफा होने लगा है। इन मामला को जो है मद्देनजर रखते हुए अली सिंध हुकूमत को जो है ना वो चाहिए, महकमा तालीम को चाहिए कि जरूर सोचना इस बारे में चाहिए, ताकि मजीद स्कूली बच्चों को जो है वो परेशानी का सामना न करना पड़े। जी सही। इसके अलावा जो बारिशों में गुज़िश्ता साल बारिशें हुई थी उसमें भी स्कूल्स मुतासर हुए थे, उनके लिए तो और ज़्यादा मुश्किलात हैं, जिन स्कूल्स का स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल तबाह हो चुका है, डिमोलिश हो चुके हैं और छतें नहीं हैं, वहाँ पर तो और ज़्यादा मुश्किलात होंगी। यकीनन टीचर्स भी ये कह रहे थे कि अटेंडेंस रेशो ना होने के बराबर है, इससे बेहतर है कि आप छुट्टियों का ऐलान कर देते। बिल्कुल आपने वजह फरमाया। ये स्कूल कई कंदकोर जिला कश्मीर में कई स्कूल हैं, वहाँ जो है सरकारी स्कूल में छत ना होने की वजह से, सहूलियात ना होने की वजह से यकीनन असातिज़ा और तलबा को काफी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा। न सिर्फ बल्कि सिंध पूरे का यही सूरत हाल है। कंदकोर जिला कश्मीर में तो ज्यादा जो है वो बदतर सूरत हाल है, क्योंकि यहाँ स्कूल में छत ना होने, रास्तों के सहूलियात न होने पर पीने के साफ पानी और दीगर जो स्कूल में सहूलियत होने चाहिए वो ना होने की वजह से यकीनन असातिज़ा और तलबा को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस पर सिंध हुकूमत को जो है ये सोचना चाहिए। मतलब आखिरी सवाल, वक्त की कमी है, आप नहीं समझते कि अभी मैं उनको भी बता रहा था कि PDMA की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया है 2 रोज़ कबल कि जी सिंध में सर्दी जो है वो मज़ीद बढ़ेगी और धुंध में भी इजाफा होगा और -, डिग्री तक जा सकता है सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में, दही सिंध की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप नहीं समझते कि महकमा एजुकेशन को, महकमा तालीम को महकमा मौसमियात के साथ या PDMA के साथ मिलकर कोई लाएअमल तय करना चाहिए, उनसे पूछ करके भी आगे का लाएअमल क्या है, सर्दी बढ़ेगी या इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप नहीं समझते कि छुट्टियों का ऐलान कर देना चाहिए? बिल्कुल छुट्टियों का ऐलान कर देना चाहिए, क्योंकि दिसंबर तो खत्म हो चुका है। 10 रोज की जो उन्होंने जो छुट्टियों का ऐलान कर दिया था, तो उनमें तो सर्दियां नहीं, तो जनवरी है, अब सर्दियां शुरू हैं, जनवरी से शुरू है, ज्यादा सर्दियां हैं, धुंध है, तो इनको दोनों को सोचना चाहिए। दूसरा मैं आपको बताते चलूं कि मेरी एक डॉक्टर से बात हुई है, उन्होंने एक अहम बात बताई है कि ये बच्चे जो है काफी परेशान हो, अभी सर्दियां हैं, इसमें सिर्फ जो है ना फालिज और हार्ट अटैक की जो है वो 2 बड़ों वजूहात हो सकते हैं। सही। तो ये स्कूल जो बच्चे आते हैं वो बीमार हो सकते हैं, मुख्तलिफ बीमारी में जो है वो मुब्तला हो सकते हैं, क्योंकि ठठरती सर्दी है, काफी धुंध है, उसमें बच्चे सुबह सुबह से जो है वो स्कूल आते हैं, तो लोग जो है वो काफी परेशान हो जाते हैं। इसमें पर जो है ना काफी सोचना चाहिए, हुकूमत को जो है सोचना चाहिए कि कम से कम 15 से 20 रोज जनवरी में बच्चों को छुट्टियां देना चाहिए, ताकि इनको परेशानी का सामना जो है न करना पड़े। ठीक है मेरे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया
शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आपने तमाम तर सूरत हाल से हमें आगाह किया कि ज़िला कश्मीर और कंदकोट की क्या सूरत हाल है। सिंध का आखिरी हिस्सा है वो कराची से कश्मीर तक पूरा एक सिंध है और पूरे सिंध की यही सूरत हाल है। दही सिंध में जो है वो सर्दियाँ बढ़ती जा रही हैं। PDMA की जानिब से भी यही कहना है कि मज़ीद इजाफा होगा सर्दियों में और माइनस डिग्री तक जा भी सकता है। सखर में भी आपने देखा कि सीनियर सहाफ़ी ने बताया कि वहाँ बारिशों का सिलसिला भी जारी है। साथ साथ मेरे साहब आपने एक और बात की कि डॉक्टर्स का कहना है कि ये जो सर्दी पड़ रही है इसमें फालिज और हार्ट अटैक भी हो सकता है और मुख्तलिफ अमराज और भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपनी पॉलिसीज़ को दुरुस्त करे। एजुकेशन डिपार्टमेंट और सर्दियों का जो ऐलान है वो महकमा मौसमियात के साथ मिलकर उनसे कोऑर्डिनेट करके और उसके बाद करना चाहिए। गुलचार को शुमाचार तमर्ची प्रोग्राम इशूज़ अस्ता विंटर वेकेशन वाला चे सिंध था बाज़ एक मसला हस्ते एजुकेशन डिपार्टमेंट पॉलिसी हस्ते गलत पॉलिसी है शर कनक लूटी शना मर्ची प्रोग्राम अली हुसैन बिदायत इजाज़त इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखे टॉपिक इस तरह गप करें। अल्लाह